क्या कहिएगा सर, क्षेत्र भ्रमण पे निकले हैं, बरौनी विधानसभा में आप आए, क्या लग रहा है माहौल देख करके? देखिए, बिहार की जनता 3 साल के जनसुराज के प्रयास के बाद, जो ईमानदार प्रयास 3 वर्ष में किया गया है, उसके बाद बिहार की जनता बिल्कुल तैयार है। पिछले 30 वर्षों से भाजपा के डर से लालू और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देने का जो राजनीतिक मजबूरी रहा है लोगों का, जो बंधुआ मजदूरी रही है, लोग उससे निकलना चाहते हैं। लोगों ने मन बना लिया है, एक नई व्यवस्था बनने जा रही है। 14 तारीख को बिहार में जनसुराज जीत कर आ रहा है और आप देखिए क्षेत्र में जो लोगों में उत्साह है, अंडर करेंट है। जो जितना गरीब है, जो नीचे जितना गरीब है, उतना ज़्यादा वो जनसुराज के पक्ष में है। अभी छठ का माहौल है, आप देख रहे हैं कि 3 बरस से जो जनसुराज बात कह रहा है, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर बिहार के बच्चे धक्का खा रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, उनको आने की सुविधा नहीं मिल रही है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, गांव-गांव में एक ही बात लोग कह रहे हैं कि इस बार जनसुराज को जिताना है, जनसुराज को वोट देने आए हैं। और इससे इतना भाजपा वाले डरे हुए हैं कि अभी इन्होंने घोषणा की थी 2000 स्पेशल ट्रेन चलाने का। कोई इनसे पूछिए कि भाई वो ट्रेन कहाँ गया, वो कहाँ ट्रेन गया? ये लोग जानबूझकर ट्रेन बंद कर रहे हैं ताकि बाहर से लोग ना आएं। लेकिन जो मजदूर प्रवासी बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं, वो फोन करके लोग सूचित कर रहे हैं कि भैया चाहे छठ के 2 दिन बाद पहुंचें, लेकिन इस बार वोट जरूर देंगे और हर हालत में भाजपा को, नीतीश को हटाएंगे और नई व्यवस्था जनसुराज की बनाएंगे। भाई गोपालगंज सदर से प्रत्याशी ने हम नामांकन वापस नहीं लिया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यहाँ के गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के बड़े नेता जनसुराज से इतना डरे हुए हैं कि जनसुराज के उम्मीदवारों को डरा कर बैठाया जा रहा है। हमने बिहार में बूथ लूट का घटना सुना था। जो लोग चुनाव हारने से डरते थे वो बूथ लूटते थे। अब ये नई चीज शुरू हुई है, इसमें उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। लेकिन जनसुराज के 243 लोग मैदान में उतरे हैं। अगर 4-5 को आपने लूट भी लिया तो भी जो लोग मैदान में डटे हुए हैं वो हटने वाले नहीं हैं। और हर हालत में 14 तारीख को जनसुराज की नई व्यवस्था बनाकर ही दम लेंगे। स्टार प्रचारक आ रहे हैं बीजेपी के, जैसा चिराग पासवान है, अमित शाह है, कल ललन सिंह आने वाले हैं। अरे भैया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बिहार का स्टार प्रचारक बिहार का युवा है। बिहार का युवा है स्टार प्रचारक, जिसने ये तय कर लिया है कि इस बार बिहार में नई व्यवस्था बनेगी। ऐसी व्यवस्था जहां बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो और हर हालत में छठ के बाद पलायन बंद होना चाहिए। अब थोड़े दिन में तेजस्वी यादव आकर कहेंगे कि हम बिहार को सोने का लंका बना देंगे। तेजस्वी यादव से आप लोग पूछिए कि भाई पिछले 78 साल में बिहार में 26 लाख को नौकरी मिला, 26 लाख लोगों को नौकरी मिला है। उसमें 13 बरस, 18 बरस इनकी अपनी सरकार थी, 15 बरस इनके माँ बाप थे और 3 बरस ये उप मुख्यमंत्री थे। तो 18 बरस के शासन में ये रोजगार नहीं दे पाए और फिर अभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम घर घर रोजगार दे देंगे। तो कोई बिहार में इस झांसे में आने वाला नहीं है। लोग एनडीए को, नीतीश और भाजपा को हटाने जा रहे हैं और फिर से जंगल राज वापस नहीं लाएंगे। वो लोग एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिसका नाम है जनता का राज, जनसुराज। सर, छठ में 12,000 स्पेशल ट्रेन चल रही है, 12,000 क्या स्पेशल ट्रेन चलती है? अरे भाई, आप देख लो, जो लोग आ रहे हैं पहले बता दिया। अगर 12,000 स्पेशल ट्रेन चल रहा है तो लोग मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? आप देखिए, यही बात 3 बरस से बता रहे हैं हम बिहार के लोगों को कि अगर अपने बच्चों के लिए सजग नहीं हुए, अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चलेगा और आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी करेंगे और जानवरों की तरह बैठकर ट्रेन में, बस में, छठ में घर आना है तो आपको जानवर की तरह बैठकर आना पड़ रहा है, धक्के खाने पड़ रहे हैं, डंडा खाना पड़ रहा है। तो मेरे भाई, आपके हाथ में यह अधिकार है। अभी 15 दिन के बाद वोट होगा। एक बार वोट ऐसा दबाइए ताकि बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूर नहीं बने। और अगर आप नहीं सुधरे और जाति धर्म के नाम पर 500 रुपया लेकर, दारू पीकर अगर आपने वोट दे दिया तो लिख कर रख लो, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जिस गरीबी बदहाली में बिहार आज जी रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आने वाले पीढ़ी को भी जीना पड़ेगा। हम लोग के बच्चों को भी गुजरात, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर ये व्यवस्था बदलनी है तो एक ही मंत्र है जो जनसुराज सिखा रहा है,
एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके रोजगार के लिए दीजिए, पढ़ाई के लिए दीजिए, पलायन बंद करने के लिए दीजिए। भाई ट्रेन इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि ट्रेन से आने वाला हर प्रवासी बिहारी ये संकल्प लेकर आ रहा है कि इस बार बिहार जा रहे हैं और जन सुराज की व्यवस्था बनाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो ये लोग इतने डर गए हैं। अरे भैया, साल भर में सैकड़ों लोग मर रहे हैं, सैकड़ों प्रवासी बिहारी मजदूर जो बाहर जाता है वो उसके साथ दुर्घटना होती है। अब भी सर समझ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या करें? अरे भैया, सब लोग समझ रहे हैं। जो लोग नहीं समझे हैं उसको बिहार लौटने वाले हर प्रवासी बिहारी, हर मजदूर जो बाहर धक्का खा रहा है, जो गाली सुन रहा है, अपमानित हो रहा है, वो अपने परिवार को, अपने गांव वालों को समझाएगा, उनको बताएगा कि एक बार हम लोग बिहार में सुधार के लिए, जन सुराज के लिए वोट दें, ताकि किसी को 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और बरौली विधानसभा में एक पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति फैज अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग इनको वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और जिताइए। अगर उम्मीदवार पसंद नहीं भी है तो भी प्रशांत किशोर को देखिए, जन सुराज के विचार को देखिए। हर हालत में जन सुराज जीतना चाहिए। अगर जन सुराज हारा, अगर 14 को जन सुराज हारा तो फैज अहमद नहीं हारेंगे, प्रशांत किशोर नहीं हारेंगे, बिहार के बच्चों का भविष्य हारेगा। तो अगर अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, अगर अपने बच्चों को पलायन से रोकना चाहते हैं, तो ऊपर जाति धर्म से ऊपर उठिए और अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए। बस्ता छाप पर बटन दबाकर जन सुराज की नई व्यवस्था कायम कीजिए। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन सुराज को विजयी बनाएं।